उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोटेस्ट चल रहा है। सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है और ये जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसका रीजन ये है कि हल्द्वानी के अंदर जो इलीगल इनरोचमेंट है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ा हुआ है। रेलवे अथॉरिटी की बहुत सारे जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है। सब जगह रैली चल जाएगी, लोग नहीं रहेंगे। अरे जब लोग नहीं होंगे तो ट्रेनों में बैठेगा कौन? अगर मैं आपको मोटा मोटी बताऊं तो रेलवे के करीब 29 एकड़ जमीन के ऊपर इलीगल तरीके से कब्जा किया गया है। इसमें 4500 घर हैं, 16 मस्जिदें हैं और 4 मदरसे हैं। ये जो पूरा का पूरा जमीन है ये रेलवे अथॉरिटी का है। रेलवे चाहती है कि अपने रेलवे का विस्तार करे, एक्सपेंशन करे ताकि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो सके, लेकिन उसके लिए ये जरूरी होगा कि रेलवे इस पूरे एरिया से इलीगल इनरोचमेंट हटाए। जब रेलवे वाले वहाँ पे इनरोचमेंट हटाने के लिए जाते थे, जब वहाँ पे नोटिस भेजते थे, तब ये सभी के सभी लोग ये कहते थे कि ये तो हमारी पुश्तैनी जमीन है, हम लोग तो 10 सालों से 15 सालों से रहा कर रहे हैं। तो हमारे दादा भी खत्म हो गए, हमारे नाना भी खत्म हो गए, मैं पोती पोतों की हो गई, मैं भी बड़ी हो गई, बुढ़िया हो गई हूँ, पर हम यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये नन्हे मासूम बच्चे हैं, मस्जिद मंदिर है, मस्जिद सब चीजें, यहाँ से कहाँ जाएंगे? ये इतने बूढ़े हैं, यहाँ कोई कितना बीमार है, कोई लाचार है, कोई अपाज है, कोई लूला है, कोई लंगड़ा, कहाँ जाएंगे? वो कहाँ लेके जाएंगे? हम उन्हें बताओ। लास्ट में थक हार के रेलवे अथॉरिटी कोर्ट पहुंची। केस चल ही रहा था कि उसी समय पे रेलवे अथॉरिटी ने बार इनको नोटिस भेजा, कहा कि आप लोगों ने ये जो जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है इसको खाली कर दो, हम लोग रेलवे स्टेशन वगैरह बनाएंगे, एक्सपेंशन करेंगे। लेकिन ये सभी के सभी लोग जो कि उस पूरे एरिया के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए थे, ये कहते थे कि अभी तो केस कोर्ट में चल रहा है ना, अभी हमें क्यों हटाने के लिए आ रहे हो? जब कोर्ट से केस का रिजल्ट आ जाएगा तब आके बात करना। और अब जब रिजल्ट आ चुका है, हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि ये जो पूरी की पूरी रेलवे की जमीन है उसके ऊपर से इलीगल इनरोचमेंट हटाया जाए, लोगों को वहां से भगाया जाए और वहां पे डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाए। तब ये लोग सड़कों के ऊपर आ गए हैं और फिर वहां पे अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे? इतने सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, हम सब लोग कहाँ जाएंगे? जुबैर जैसे प्रेम दिवस के फैक्ट चेकर ने इन सब वीडियोस को वायरल किया, थ्रेड बनाया, ट्विटर पे शेयर किया। अब आप ये सोचो कि ये मुद्दा अभी अंदर में रिवॉल्व हो रहा है, इंडिया के अंदर उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिवॉल्व हो रहा है और इसके ऊपर आर्टिकल छाप रहा है अल जजीरा। मतलब मुझे ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है कि एक हल्द्वानी के अंदर इलीगल इनरोचमेंट होता है और उसके ऊपर जब कार्रवाई होती है, कोर्ट का ऑर्डर आता है, तब अल जजीरा के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश होता है। अल जजीरा, वैसे हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को ना पता हो, तो मैं आपको बता दूं कि अल जजीरा एक न्यूज एजेंसी है जो कि कतर में बेस्ड है, इंडिया के अंदर नहीं, कतर में बेस्ड है। मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के एक न्यूज एजेंसी ये छाप रही है कि भारत के उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंदर मुस्लिमों को सताया जा रहा है, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम्स है। अब ये अल जजीरा न्यूज आर्टिकल्स क्यों पब्लिश कर रहा है उत्तराखंड के हल्द्वानी के इस एरिया के बारे में, वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। जो चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ उस नजरिए से हमारी जो मीडिया है वो इस चीज को देख नहीं पा रही है, ना लोग देख पा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे के ऊपर जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे कुछ ऐसा मिला जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। ये दैनिक जागरण का 1 से 1.5 साल पुराना न्यूज आर्टिकल है। इसमें आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नेपाल के सीमावर्ती जिलों में तेजी से हो रहा डेमोग्राफिक चेंज, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। किस प्रकार का डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पे क्यों है? नीचे आर्टिकल में बताया गया है कि किस प्रकार से धीरे धीरे करके बांग्लादेश से पाकिस्तान के बीच में एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक बीच में जो भी चीजें आती हैं, बीच में जो भी स्टेट्स आते हैं, वहां पे कैसे करके धीरे धीरे मुस्लिम्स को बसाया जा रहा है और एक कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। जनवरी में तैयार रिपोर्ट में सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश, बिहार, नेपाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब के मध्य सुनियोजित तरीके से धर्म विशेष की ओर से गलियारा तैयार करने की भी जानकारी दी गई है। पाकिस्तान को इस गलियारे से जोड़ने की भी आशंका जाहिर की गई है। इसमें बीते 10 वर्षों में शरणार्थियों के नाम पर बड़ी आबादी इस पूरे गलियारे में शिफ्ट की गई है। पिछले 5 से 10 सालों में धीरे धीरे करके वो जो पूरा एरिया है, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का एरिया और बीच में जितने स्टेट्स आते हैं, जो जगहें आती हैं, वहां पे उस पूरे एरिया में मुस्लिम्स को जानबूझकर बसाया जा रहा है। ये एक न्यूज आर्टिकल है। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इतना रैपिड ग्रोथ हो रहा है कि उत्तराखंड की गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर ही 100 से ज्यादा मदरसे खुल चुके हैं और ये जो मदरसे खुल रहे हैं वहां पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मदरसे खुल रहे हैं, मुस्लिम्स वहां पे जा रहे हैं, पढ़ाई करते हैं। उसके बाद क्या पढ़ाई होता है मदरसे के अंदर आपको पता ही है। उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल के बॉर्डर पे 400 से ज्यादा मदरसे और मस्जिद बन चुके हैं। उत्तराखंड के अंदर मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो करीब 1 से 1.5% के बीच में हुआ करती थी,
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी, हैरानी क्यों होगी, अभी तो मैंने बता ही दिया आपको कि किस प्रकार से मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो उत्तराखंड के अंदर बढ़ रही है। तो उत्तराखंड के अंदर अभी करीब करीब जो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है वो 14% हो चुकी है। और ये जो मैं आपको 14% का डेटा बता रहा हूँ ना, वो आज से 10 सालों पहले का है। पिछले बार जब सेंसस हुआ था 2011 में, उस समय का ये डेटा है। अगर आज ये डेटा कैलकुलेट किया जाएगा तो मैं श्योर हूँ कि 25% से ज्यादा की आबादी हो चुकी होगी मुस्लिम्स की उत्तराखंड में। इस न्यूज आर्टिकल में आप पढ़ सकते हो कि किस प्रकार से जो मुस्लिम्स है वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ते ही जा रहे हैं। विकास नगर के पहले असेंबली में करीब करीब 6000 मुस्लिम वोट्स हुआ करते थे, लेकिन वहीं पे अब ये संख्या 5 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 32,000 वोट्स पे पहुंच गया है। जब रिसर्च किया गया और डेटा निकाला गया तो पता चला कि उत्तराखंड के अंदर करीब करीब 50,000 बंगाली बोलने वाले जो मुस्लिम्स है वो बस चुके हैं। अभी जो बंगाली बोलने वाले मुस्लिम्स है वो कौन होंगे? रोहिंग्या मुस्लिम्स होंगे। इसी न्यूज आर्टिकल में यह भी बताया गया है कि कांग्रेस के जो नेता है वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, उनको वहां पे बसाने में, उनको वहां पे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने में। अब इन मुस्लिम्स की पॉपुलेशन बढ़ने से उत्तराखंड के लोगों को क्या क्या परेशानी हो रही है जरा वो भी जान लीजिए। उत्तराखंड के जो लोकल हिंदूज है, लोग जो वहाँ की लोकल पब्लिक है, उनको बिजनेस करने में नहीं बन रहा है, क्योंकि ये जो मुस्लिम्स है ना, ये उनके बिजनेस को टेक ओवर कर रहे हैं। उत्तराखंड को जाना जाता है झटका मीट के बिजनेस के लिए, लेकिन वहीं पे जो मुस्लिम माइग्रेंट्स आके वहां पे बसते जा रहे हैं वो हलाल मीट के बिजनेस को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाए जा रहे हैं। हर दिन करीब करीब 25 करोड़ का जो हलाल मीट है वो देहरादून के अंदर बिकता है। अभी आगे मैं हल्द्वानी के बारे में बात करूंगा, पहले इन सब चीजों को आप लोग ध्यान से समझ लीजिए ताकि आगे आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाए। मैं खुद जब उत्तराखंड नैनीताल गया था तो वहां पे मैंने खुद देखा था कि नैनीताल में जितने भी पहाड़ी एरियाज हैं जो घोड़ों को ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जाता है वो सब के सब, हर एक घोड़े वाला सब मुस्लिम था। और ये बात मैं वहाँ पे डिस्कस भी कर रहा था, इसके बारे में मैंने वीडियो भी बनाया था। मैं कोशिश करता हूँ कि वो वीडियो इस वीडियो में मैं इंक्लूड कर सकूँ। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सुसाइड पॉइंट और लवर्स पॉइंट के पास। अब देखना ये है कि भाई सुसाइड पॉइंट पे कितने लोगों ने सुसाइड किया और लवर्स पॉइंट पे कितने लोग आते हैं लवर्स बन के। वैसे तो हम लोग सिंगल आए हैं, बट फिर भी देखते हैं कि लवर्स पॉइंट कैसा है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो सुसाइड पॉइंट और जो लवर्स पॉइंट है, यहाँ पे लोग आ ही नहीं सकते का रीज़न ये है पोटासियम ऑक्साइड ने यहाँ का जो मार्केट है उसको कैप्चर कर लिया है। जो हॉर्सेस होते हैं ना उनके साथ, और शॉप भी बहुत ज़्यादा है। बहुत पहले आया था, 3 साल पहले आया था तो ऐसा कुछ नहीं था, बट भाई अब हर जगह यही लोग हैं। इन्होंने पूरा मतलब मेन जो कैप्चर किया है, बिजनेस पूरा मार्केट कैप्चर किया। अभी हमारे जो ड्राइवर वाले भैया हैं, संजय नाम है उनका, मैंने उनसे ही बात की, उन्होंने भी यही बोला था। होता है ना वो रिएक्ट बहुत जल्दी करता है, उनकी जो तादाद है बहुत जल्दी तेजी से फैलती है। तो ये जो पूरा आइडिया है ना, यहाँ पे भी पोटेशियम ऑक्साइड की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बिजनेस वगैरह कैप्चर हो चुके हैं, तो लोगों का आना जाना बड़ा कम हो गया है क्योंकि महक बहुत ज़्यादा है। अच्छा, बिजनेस जो टेक ओवर ये लोग कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ अपने नाम को बदलकर ये लोग बिजनेस चलाते हैं। इनको पता है कि अगर हम लोग अपने असली नाम से बनाएंगे ना तो कोई लोग खरीदने नहीं आएंगे, तो ये लोग अपना नाम बदलकर हिंदुओं के नाम से अपना दुकान चलाते हैं। और इनकी हेल्प करने के लिए कांग्रेस के जो नेता है वो ये भी ऐलान कर देते हैं कि वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, ताकि उनका जो वोट शेयर है वो बढ़ जाए। तो अब जबकि आप ये समझ चुके हो कि उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से मुस्लिम्स का जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो हो रहा है, बढ़ रहा है, अब बात करते हैं हल्द्वानी के ऊपर। अब ये जो हल्द्वानी का पूरा मैटर है वो कैसे लिंक करेगा आप ये देखना। अब ये जो हल्द्वानी का इनरोचमेंट वाला मैटर है, इसके आधे से ज्यादा जवाब तो आपको अभी ही मिल गया। सबसे पहला जवाब तो आपको ये मिल गया कि मुस्लिम्स इतने ज्यादा पॉपुलेशन में उत्तराखंड के अंदर आ कहां से रहे हैं और ये रेलवे ट्रैक के आसपास में जाके क्यों बस रहे हैं, और इतनी तेजी से इनकी जो आबादी है वो क्यों बढ़ रही है, इतनी ज्यादा तेजी से इनकी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसमें इनकी हेल्प कौन कर रहा है, इसका भी जवाब आपको मिल गया। ये लोग क्यों कुछ सिलेक्टिव जगहों के ऊपर जाकर बस रहे हैं और वहां पे इनका जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से फैल रहा है। अब ये जितने भी लोग जो कि रेलवे स्टेशन के आसपास बसते हैं, रेलवे के जो जमीन है उसकी लीगल तरीके से इनरोचमेंट करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि सबसे पहली बात कि रेलवे की जो जमीन होती है उसके ऊपर आसानी से कोई भी कब्जा कर लेता है, क्योंकि बहुत सालों तक तो रेलवे की जो जमीन है उसके ऊपर कोई डेवलपमेंट ही नहीं होता, और इसी कारण से ये सबसे आसान टारगेट बन जाता है इन सब लोगों के लिए। आपने ऐसे न्यूज खबरें जरूर सुनी होंगी कि जब वंदे भारत ट्रेन चल रहा था तो उसके ऊपर पथराव किया जाता था। जब वो किसी ऐसे एरिया से गुजरती थी जहाँ पे आसपास में मुस्लिम्स बसे हुए हैं ट्रैक के किनारे, तो वो लोग पत्थरबाजी करते थे। अब इसके बारे में एक अपना बीती मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं बरेली से पटना आ रहा था तो मेरी जो ट्रेन थी उसके ऊपर भी पथराव हुआ था, और इसके बारे में मैंने ट्वीट करके जो रेलवे मिनिस्टर है उनको भी जानकारी दी थी, और उस पत्थरबाजी के कारण जो कांच वगैरह था वो टूट गया था। हालत ये हो चुका था कि उस ट्रेन के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे ना, सब के सब डर गए थे। सबको लगा कि हमारे ट्रेन के ऊपर अटैक हो गया, हो सकता है हमारे साथ लूटपाट की जाए। अभी जितने भी लोग हल्द्वानी के आसपास में इलीगल इन्रोचमेंट करके बैठे हैं ना, इनकी करामात भी मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। प्यारा उत्तराखंड करके एक ट्विटर के ऊपर हैंडल है, और ये उत्तराखंड के अंदर जितनी भी चीजें हैं ना, न्यूज वगैरह, वो शेयर करते रहते हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बना के ट्वीट किया था, उस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। उस वीडियो में जो दिखाया गया उसको ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा।
तो अब आप इनके करतूतों को भी देख चुके हो कि इनके करतूते क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हुए हैं। अब जबकि इनके इलीगल इन्रोचमेंट को हटाने की कोशिश की जा रही है रेलवे अथॉरिटी के द्वारा, तब ये अपना फेवरेट विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे घरों को तोड़ा जा रहा है, हम लोग कहाँ रहेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। यही सेम चीज बच्चे, बूढ़े, औरतें शाहीन बाग में भी हुआ था। शाहीन बाग के अंदर भी जब डिमोलिशन की बात की जा रही थी तो वहां पे भी ये लोग यही विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि बच्चे कहाँ जाएंगे, बूढ़े कहाँ जाएंगे, कोई बीमार है, औरतें कहाँ जाएंगे। और यही लोग जब भी मौका मिलता है तब तब पत्थरबाजी करते हैं। यही लोग जब जब मौका मिलता है तब तब वायलेंस करते हैं। यही लोग जब जब मौका मिलता है कम्युनल वायलेंस स्प्रेड करते हैं। अब इनके जो सहकारी न्यूज वाले हैं वो किस तरीके से न्यूज फैला रहे हैं आप ये देखिए। न्यूज वाले कह रहे हैं कि घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, वहां पे जो लोग हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा, उनके घरों को तोड़ा जाएगा, लोग ठंड के अंदर बिलख रहे हैं, लोग ठंड के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जानबूझकर जो बुलडोजर शब्द है ना इसको यूज किया जा रहा है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स को समझिए। ये जो बुलडोजर वाला शब्द है ना ये कहाँ से फेमस हुआ? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर जब भी डिमोलिशन होता है, जो इलीगल इन्रोचमेंट के ऊपर डिमोलिशन होता है तो वहां पे बुलडोजर चलाया जाता है। या जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जब वो सरेंडर नहीं करता है तो उसकी जो इलीगल प्रॉपर्टीज वगैरह होते हैं उसके ऊपर बुलडोजर चलाया जाता है। अब इस पूरे छवि को बर्बाद करने के लिए जानबूझकर यहाँ पे लोगों के सामने ये कहा जा रहा है, ये देखो यहाँ पे लोगों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ताकि सबसे पहला काम तो ये होगा कि जो बुलडोजर का इमेज है वो खराब होगा, और दूसरा ये होगा कि जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है कि हमारे देश में क्या चल रहा है, वो लोग अगर पहली बार ये न्यूज पढ़ेंगे, सुनेंगे तो उनको यही लगेगा कि हाँ भाई जो गरीब लोग हैं, जो बेसहाय लोग हैं, उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा, रेलवे अथॉरिटी के द्वारा। जबकि मुद्दा यह है कि रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा किया गया है और उसको हटाने के लिए रेलवे अथॉरिटी वाले बुलडोजर चलाएंगे। अब वहां के घरों को बुलडोजर से नहीं तोड़ा जाएगा तो क्या छीनी हथौड़ी से तोड़ा जाएगा? फिर तो पंचवर्षीय योजना बन जाएगा, 5 साल लग जाएंगे एक घर को तोड़ने में। अब ये जो अल जजीरा न्यूज आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है मिडिल ईस्ट वाला, ये जानबूझकर इसीलिए कर रहा है ताकि पूरे दुनिया के अंदर लोगों को ये लगे ना, इंडिया के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट जहां पे भी है वहां पे मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है। तो ये जो इन लोगों ने रेलवे की जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इनका जो मोटिव है वो भी आपको समझ में आ गया। ये लोग कैसे यहाँ पे पहुंच रहे हैं, इनका जो पॉपुलेशन इतना ज्यादा तेजी से क्यों बढ़ रहा है ये भी आपको समझ में आ गया। अल जजीरा वाले क्यों आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं ये भी आपको समझ में आ गया। अब आप सबके लिए ये काम है कि जहां तक हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को एजुकेट कीजिए कि उत्तराखंड के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस विजन से हो रहा है। मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, आपका काम यहाँ से शुरू होता है। नमस्कार।